दोस्तों नमस्कार। वंस अगेन आई वेलकम यू इनटू माय चैनल लॉ वन शुड नो। दोस्तों आजकल एक शब्द बहुत सुनने में आ रहा है न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में, एनकाउंटर। कुछ क्रिमिनल्स का जिस तरह से एनकाउंटर हो रहा है उसके बारे में। तो ये शब्द क्या है, क्या इसकी कोई कानून में इसकी कोई वैलिडिटी है या नहीं है? मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपसे बताना चाहूँगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस पे गाइडलाइंस जारी की थी। हालांकि एनकाउंटर शब्द ना तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस शब्द को कहा, ना ही किसी और जजमेंट में एनकाउंटर शब्द या कानून में किसी एक्ट में, आईपीसी या सीआरपीसी में कहीं एनकाउंटर शब्द का जिक्र है। तो एनकाउंटर शब्द का किसी भी एक्ट में कोई जिक्र नहीं है कि एनकाउंटर क्या है और क्या इसके बारे में कहा जाता है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी इस बारे में कि ऐसी स्थिति में जब अपराधी फोर्सिबली रेसिस्ट करता है और वो पुलिस को चकमा देकर या उसको धोखे से भागने की कोशिश करता है, और वो रीज़नेबल फोर्स जो पुलिस उस वक्त यूज़ कर सकती है, अगर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला अपराधी है या डेथ सेंटेंस वाला अपराधी है और वो उस जगह से भागने की कोशिश करता है, तो पुलिस को सेक्शन 46(2) में ये अधिकार दिया गया है कि वह उस स्थिति में जबकि अपराधी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है तो वो रीज़नेबली जो भी चाहे एक्शन ले सकती है उस व्यक्ति के भागने को लेकर। तो सेक्शन 46(2) क्या कहता है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सेक्शन 46(2) कहता है, इफ़ सच पर्सन फोर्सिबली रेसिस्ट्स द एंडेवर टू अरेस्ट हिम, यानी वो फोर्सिबली उसको रोकता है, अरेस्ट को, अपनी अरेस्ट को, भागना चाहता है पुलिस के सामने से, और अटेम्प्ट्स टू इवेड द अरेस्ट, या फिर अरेस्ट को इवेड करना चाहता है, अरेस्ट नहीं होना चाहता है, देन इन दैट केस सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मे यूज़ ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट। यानी इस स्थिति में पुलिस और कोई दूसरा आदमी इस स्थिति में वो सब कुछ कर सकता है जिससे कि अरेस्ट उसकी की जा सके। यानी इस सेक्शन में भी एनकाउंटर शब्द कहीं यूज़ नहीं हुआ है। तो दोस्तों एनकाउंटर कोई वैलिड चीज़ नहीं है, कोई वैलिड टर्म नहीं है कानून के और किताबों के अनुसार। बट हाँ, कुछ गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की हैं वो माननी पड़ेंगी और पड़ती हैं। इसके अलावा एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। इस तरह का जब भी एनकाउंटर होता है या हुआ है तो उसमें जो अदर गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, वो ये कहती हैं कि जब भी इस तरह का एनकाउंटर या कोई इस तरह का कुछ पुलिस एक्शन लेती है तो उसकी लिखित में, उसकी इलेक्ट्रॉनिकली या लिखित फॉर्मेट में जानकारी दर्ज करना बहुत ज़रूरी है इस एक्शन को लेने से पहले। अगर कोई व्यक्ति पुलिस कार्रवाई में मारा जाता है तो कार्रवाई में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से आपराधिक एफआईआर दर्ज भी की जानी चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरा है कि इसकी एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद इस घटना की स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए। घटना की जांच सीआईडी या किसी दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा की जानी चाहिए। जांच में अपराधी, अपराध और घटना का पूरा विवरण लिखित में विस्तार से उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में हुए पुलिस एनकाउंटर की स्वतंत्र मजिस्ट्रेट जांच बहुत ज़रूरी है। घटना के बाद घटना की पूरी जानकारी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के साथ साझा की जानी चाहिए। एनकाउंटर के बाद घटना की पूरी रिपोर्ट विस्तार से घटना के अधिकार क्षेत्र में आने वाली स्थानीय कोर्ट के साथ लिखित में साझा की जानी चाहिए।
ये कुछ कंडीशंस हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी। तो दोस्तों ये एनकाउंटर शब्द कोई वैलिड टर्म नहीं है। हाँ, इसका जो हम ये कह सकते हैं, सिनोनिम कह सकते हैं कि अरेस्टिंग इन केस ऑफ ऑल द फोर्सिबल रेसिस्ट बाय द क्रिमिनल। इन दैट केस पुलिस को वो अधिकार दिया गया है कि पुलिस अरेस्ट को इफ़ेक्ट करने के लिए कुछ भी कार्रवाई कर सकती है। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये जो मैं समझाना चाह रहा था एनकाउंटर के ऊपर समझ आया होगा। इसी तरह से मैं आगे भी और भी कई अच्छी बातें जो कि कानूनी, जिनके बारे में सिविलियंस को पता नहीं होता है, मैं लाता रहता हूँ और आगे भी लाऊंगा। आपसे बस एक ही गुजारिश है, आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आगे भी इसी तरह से आपके लिए अच्छी जानकारी लेकर आता रहूँ। ओके, थैंक यू, टेक केयर।